नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञानांजन। इस चैनल का उद्देश्य है परम पूज्य गुरुदेव युगदृष्टा वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं अन्य महापुरुषों और संतों के विचारों तथा जीवन से जन जन को परिचित कराना। विचार क्रांति के बिना सभी क्रांतियां अल्पकाल में ही अपना असर खो देती हैं। अतः इस चैनल पर प्रसारित कार्यक्रमों को एक आंदोलन का हिस्सा माने। हमारे कार्यक्रमों से हर आयु वर्ग के लोगों की ज्ञान पिपासा शांत होगी, मार्गदर्शन मिलेगा और होगा स्वस्थ मनोरंजन। इन कार्यक्रमों को एक आंदोलन का हिस्सा माने और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि नए कार्यक्रमों के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। नमस्कार। वेद और वेदांत में भेद। वैसे तो इस विश्व में अनादिकाल से जो भी ज्ञान है वह सब वेदों की सीमा में आता है, जो सृष्टि के प्रारंभ से ही है और प्रलय के बाद भी रहता है। वह समस्त ज्ञान वेदों के द्वारा प्रकट होता है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से वेद का आशय उन 4 पुस्तकों से है जिन्हें अलग अलग विद्वानों के मतानुसार लगभग 5-6 हजार वर्ष से लेकर 2500 वर्ष पहले तक लिखा गया। कुछ लोगों की मान्यता है कि वेदों को इससे भी पहले लिपिबद्ध किया गया। पुरातन काल में गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता था और सामान्यतः वह लिपिबद्ध नहीं होता था। श्रुति के आधार पर यह ज्ञान अगली पीढ़ियों तक जाता था। वेदों की संख्या 4 मानी जाती है, जिनके नाम हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वेदों में जो ज्ञान है उसकी विशेषता यह है कि वह जितने प्रासंगिक पुरातन काल में थे उतने ही आज भी हैं। अपने अपने विवेक और बुद्धि के आधार पर समय समय पर विज्ञजन इनका अर्थ निकालते रहते हैं। वेदों में जो ज्ञान है उसी का सार उपनिषदों के रूप में बाद में लिपिबद्ध किया गया। उपनिषद ज्ञान के दार्शनिक पक्ष को ज़्यादा प्रकट करते हैं और आज के विद्वानों के लिए समझने में वेद की अपेक्षा ज़्यादा सरल हैं। चूँकि उपनिषदों में वर्णित ज्ञान वेदों से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए इनके अध्ययन से वेदों को समझने में भी सहायता मिलती है। उपनिषदों में वर्णित ज्ञान ही वेदांत कहलाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है जहाँ वेदों का अंत होता है, लेकिन इसका आशय यह बिल्कुल नहीं है कि वेदों के ज्ञान से परे यह कोई ज्ञान है, बल्कि इसे वेदों का सार कहना ज़्यादा उचित होगा। वेदों की तुलना अगर दूध से की जाए तो वेदांत को हम नवनीत या मक्खन कह सकते हैं। दोनों में समझने की दृष्टि से एक बड़ा अंतर यह है कि वेदों में बहुत से रूपकों और अलंकारिक भाषा का प्रयोग हुआ है, जिसे समझने में कई विद्वानों में मतभेद हो जाता है। परंतु वेदांत में दिया गया ज्ञान सामान्यतः सभी विद्वानों द्वारा एक ही तरह से समझा जा सकता है। तो हम एक वाक्य में यह कह सकते हैं कि वेदों से ही वेदांत का अस्तित्व है। इसे वेदों का सार तत्व भी कह सकते हैं।